वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्षों की रैंडम पद्धति से होगी तैनाती। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। 10वीं 12वीं परीक्षा में 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। वहीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में करीब 3,500 परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। इन केंद्रों पर केंद्राध्यक्षों को रैंडम पद्धति से चयन कर नियुक्त किया जाता है, जिसमें प्राचार्यों को पता नहीं रहता कि उन्हें किस परीक्षा केंद्र का केंद्राध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन बोर्ड के कुछ सदस्य व कुछ जिलों को प्राचार्य इस पद्धति का विरोध कर रहे हैं। इससे बार भी रैंडम पद्धति का विरोध किया जा रहा है। इंदौर के 365 विद्यार्थी दुनिया को दिखाएंगे अपना प्रबंधन। इंदौर में जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। तैयारियां अंतिम चरण में आ चुकी है। इतना ही नहीं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अनुभव इंदौर के विद्यार्थियों को भी मिलने वाला है। ऐसे में इंदौर की IIM और IIT के साथ विभिन्न शिक्षण संस्थानों से जिम्मेदारी संभालने के लिए विद्यार्थियों के नाम की मांग की गई है। यह विद्यार्थी इस सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट में अपना योगदान देंगे। गेहूं का रकबा 25% से ज्यादा बढ़ा। फरवरी से नरमी की उम्मीद। गेहूं के दामों में तेजी का दौर है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर आगे गेहूं की महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद नजर आई है। कृषि मंत्रालय ने बीते सप्ताह तक देश में हुई रबी की बुआई के आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार देश में गेहूं की बुआई में कुल 25% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। बुआई के बेहतर आंकड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी से गेहूं के दामों में नरमी आने लगेगी। निवेश बढ़ाने के लिए अब बाबई में खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा उद्योग के लिए दी जाएगी भूमि। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार अब होशंगाबाद जिले के औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई में अब खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र एवं कपड़ा के साथ अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि देगी। यहां 2,458 एकड़ भूमि सरकार के पास उपलब्ध है। इसे बल्क ड्रग पार्क के लिए आरक्षित करके रखा गया था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से इसकी अनुमति नहीं मिली है। पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों और प्लेसमेंट की कॉलेजों को देना है डाटा। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन को लेकर जल्द ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों से डाटा मंगवाने से पहले सर्वे से जुड़े कुछ नियम बताने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें सरकारी और निजी कॉलेजों को दिशा निर्देश दिए। कॉलेजों को 110 बिंदुओं पर शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों से जानकारी देना है। यह रिपोर्ट ऑनलाइन जमा होगी। वैसे प्रबंधन को पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों और फैकल्टी की संख्या का जिक्र करना है। साथ ही रिपोर्ट में प्लेसमेंट के आंकड़ों, विद्यार्थियों के जॉब ऑफर के बारे में बताना है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में नहीं हुआ सुधार तो एसएल पर लगेगा 15 लाख का जुर्माना। शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने सफाई कार्यों की समीक्षा की, जिसमें पाया कि शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर रही एसएल कंपनी के पूरे 254 कचरा वाहन और वार्डों में नहीं पहुंच रहे हैं, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए निगम आयुक्त ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर सभी वाहन फील्ड पर नहीं आते हैं तो एसएल पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कचरा वाहन जाने के बाद भी यदि नागरिकों ने वाहन की बजाय सड़क पर कचरा डाला तो उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की जाए। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के आवेदनों को पोर्टल पर किया दर्ज। अब जारी होंगे कार्ड। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने विधानसभा के सभी बूथों पर BLO के माध्यम से 1 माह अभियान चलाया। इसमें 2 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। इसमें नाम जोड़ने के भी 1 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें पोर्टल पर दर्ज किया गया है। अब इन लोगों को मतदाता परिचय पत्र बनाकर भेजे जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जनवरी में किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने गिनी चुनी आपत्तियां ही दर्ज कराई हैं। कॉन्वेंट स्कूल से छात्र को सस्पेंड किए जाने पर ABVP का प्रदर्शन। सागर के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से छात्र को सस्पेंड किए जाने के विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में ABVP कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर गेट के बाहर धरना दिया। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर कई तरह के आरोप लगाते हुए और प्रदर्शन किया। ABVP का कहना है कि छात्र को जय श्री राम के जयकारे लगाने पर सस्पेंड किया गया है। वहीं जिन छात्रों ने माफी मांगी उन पर कार्रवाई नहीं की गई। जय श्री राम के जयकारे लगाने के आरोप पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन प्रियंका कानूनगो ने भी संज्ञान लिया था।
30 दिसंबर को जारी होगी लिस्ट। 18,527 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। ऑनलाइन भर्ती के लिए प्रक्रिया 17 नवंबर से जारी है। 30 दिसंबर तक प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी होगी। सत्यापन और चयन समेत पूरे प्रक्रिया जनवरी तक चलेगी और फिर फरवरी 2023 में नियुक्ति मिलेगी। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पदों पर संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती होगी। धूम्रपान करने वालों के लिए बुरी खबर, नहीं खरीद पाएंगे अब खुली सिगरेट। यदि आप भी धूम्रपान करते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। अब जल्द ही खुली सिगरेट दुकानों पर बिकना बंद हो जाएगी। दरअसल सरकार ने तंबाकू उत्पादों की खपत को रोकने के लिए सिंगल सिगरेट की बिक्री पर बैन लगाने की योजना बना रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक संसद की स्थायी समिति ने तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सिंगल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि सिगरेट के सेवन करने से युवाओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सरकार बनते ही पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की योजना होगी लागू। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सभी वर्गों को साधने में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश योजना को लागू करने की घोषणा की है। इसके पहले वे पुरानी पेंशन बहाली, किसानों की ऋण माफी योजना को लागू करने की बात कह चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वचन पत्र तैयार किया जा रहा है। विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति कर्मचारी संगठनों से उनका पक्ष जान चुकी है। व्यापारी, किसान, युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों और प्रबुद्ध जनों से संवाद किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी। भारत जोड़ो यात्रा को विस्तार देते हुए अब कांग्रेस देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। ये अभियान 26 जनवरी 2023 के बाद 3 महीने तक चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी। ये जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक के हर गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जनता से सीधा संवाद होगा। जयंत मलैया के बहाने भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने की संगठन की घेराबंदी। मध्य प्रदेश के दमोह में रविवार को पूर्व मंत्री व दिग्गज भाजपा नेता जयंत मलैया के अमृत महोत्सव में हुए एक घटनाक्रम ने पार्टी को ही चौंका दिया। दमोह विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की हार के बाद पार्टी द्वारा मलैया को दिए नोटिस को राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने गलत बताते हुए हाथ जोड़कर मंच से ही उनसे माफी मांगी। यह घटनाक्रम संकेत है कि फिलहाल तो प्रदेश भाजपा में सब कुछ सहज नहीं चल रहा है। ऐसे घटनाक्रम से भाजपा के असंतुष्टों को ताकत भी मिली है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर ग्वालियर, AQI दिल्ली से भी अधिक। शहर की सड़कों से उठती धूल ने पूरे वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। हालत यह है कि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रविवार को 373 पर पहुंच गया, जो अति गंभीर की श्रेणी में आता है। हालात यह है कि प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर इस वक्त ग्वालियर बना हुआ है, जहां पर प्रदेश तो छोड़िए देश की राजधानी दिल्ली से भी अधिक प्रदूषण है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 294 है। हालात यह है कि ऐसे वातावरण में सांस लेना खतरे से खाली नहीं है। डॉक्टर भी इस बात की सलाह दे रहे हैं कि प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें। एमपी के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, कल से चली ये पैसेंजर ट्रेन। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कल 12 दिसंबर से पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा बीना दमोह के बीच नई पैसेंजर ट्रेन शुरू हो गई है। इस ट्रेन में अनारक्षित श्रेणी के 10 कोच रहेंगे और एक्सप्रेस ट्रेन की तरह ही किराया लगेगा। यह ट्रेन अनारक्षित है। सभी 18 स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज रहेगा। ट्रेन नंबर 01885 बीना दमोह पैसेंजर बीना से शाम 6 बजे रवाना हुई, जो शाम 7:35 पर सागर स्टेशन और रात 10 बजे दमोह स्टेशन पहुंची। वापसी में यह गाड़ी ट्रेन नंबर 01886 दमोह बीना पैसेंजर आज मंगलवार को सुबह 6 बजे दमोह स्टेशन से प्रस्थान हुई। उपचारित मरीजों की संख्या हुई 5, कोई डिस्चार्ज नहीं। शहर में एक बार फिर कोरोना के उपचारित मरीजों की संख्या 5 पर पहुंच गई है। लंबे समय से यह 5 के नीचे चल रही थी। एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई। इस दिन 76 संदिग्ध सैंपलों की जांच की गई। इनमें से 75 में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। इंदौर में अब तक 38,66,260 सैंपल जांचे जा चुके हैं। इनमें से 21,02,518 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह है कि इनमें से 21,01,044 संक्रमित पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। शहर में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 1,469 है।
परिवहन में करप्शन, ट्रांसपोर्ट कांग्रेस करेगी 20 दिसंबर को सीएम हाउस का घेराव। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। आरोप लगाते हुए ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश में जितनी अवैध सीमा चौकियां हैं उन्हें समाप्त करने में सरकार रुचि नहीं दिखा रही है, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट नुकसान में चल रहा है। उनका यह भी कहना है कि राज्य में चल रही जबरन वसूली और भ्रष्टाचार पर सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। इन्हीं कारणों के चलते ट्रांसपोर्ट्स में निराशा का दौर है। सरकार को गंभीरता से बात पर ध्यान देना चाहिए और राज्य में सीमा चौकियों को समाप्त कर ट्रांसपोर्ट उद्योग को सही तरीके से चलाना चाहिए। तवांग में भारतीय सीमा में घुसे 300 चीनी सैनिक, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प होने की खबर आई है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस बार ये संघर्ष अरुणाचल प्रदेश में हुआ। 9 दिसंबर 2022 को करीब 300 पीएलए सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश की। पीएलए की इस हरकत का भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता और सूझबूझ से मुकाबला किया। इस आमने सामने की लड़ाई में दोनों पक्षों के जवानों को मामूली चोटें आई। हालांकि दोनों पक्ष तुरंत इलाके से पीछे हट गए। बाद में क्षेत्र में भारत के कमांडर ने शांति बहाल करने के लिए अपने चीनी समकक्ष के साथ एक फ्लैग मीटिंग भी की। बेलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की बस में 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी बस चालक को जीवित रहने तक कारावास। भोपाल के बेलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की बस में 3 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी बस चालक हनुमान जाटव को सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम सांस तक और अपराध में साथ देने की दोषी महिला अटेंडर उर्मिला साहू को 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों को 32 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। एमपी में रात भर चला पुलिस का ऑपरेशन। 9000 वांटेड और आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोग एक साथ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में 2 दिन की दरमियानी रात बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया। जानकारी के मुताबिक 9000 से ज्यादा वांटेड और आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप मच गया है। एजेंसी के मुताबिक अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रदेश स्तर पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें 17000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इस ऑपरेशन का मकसद फरार अपराधियों को अरेस्ट करना, स्थायी और लंबित गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन, अपराधियों की जांच कर सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था कायम करना था। समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में खंडवा में जैन समाज ने निकाला जुलूस। तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में खंडवा में जैन समाज सड़क पर उतर आया है। सोमवार को बड़ी संख्या में समाज ने मौन रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। घासपुरा स्थित जैन मंदिर से सुबह करीब 10 बजे रैली निकाली गई। विस्मिता श्री एवं विज्ञमा श्री माताजी के सानिध्य में निकली रैली घासपुरा से घंटाघर चौक, मुंबई बाजार, रेलवे स्टेशन रोड होते हुए बस स्टैंड से पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची। यहां एसडीएम अरविंद चौहान को समाज की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश में बादल छाए, नर्मदापुरम और जबलपुर में वर्षा के आसार। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश का मौसम प्रभावित होने लगा है। हवा के साथ नमी आने के कारण मध्यम स्तर के बादल छाने लगे। इसके चलते तापमान भी बढ़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही जबलपुर, नर्मदापुरम एवं इंदौर संभाग में कहीं कहीं वर्षा भी हो सकती है। मोदी सरकार के लिए सबसे अच्छी खबर, 11 महीने में सबसे नीचे महंगाई, आरबीआई के लिए भी राहत। आम आदमी के साथ ही मोदी सरकार के लिए भी गुड न्यूज आई है। देश में खुदरा महंगाई दर लंबे समय तक आरबीआई के तय लक्ष्य के ऊपर रही थी। इसे काबू में लाने के लिए केंद्रीय बैंक की ओर से एक के बाद एक लगातार 5 बार नीतिगत दरों या रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई। इन कदमों का असर भी देखने को मिला। जहां अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.77% पर आई थी, वो अब 5.88% आ गई है। सरकार के मुताबिक खुदरा महंगाई दर 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। सरकार की ओर से सोमवार को इसके आंकड़े जारी किए गए। उच्च वैश्विक स्टॉक पूर्वानुमान के कारण शिकागो सोयाबीन वायदा और मलेशिया पाम तेल भी गिरा। मजबूत निर्यात मांग और दक्षिण अमेरिका में मौसम की चिंताओं के बावजूद शिकागो सोयाबीन वायदा की कीमतों में कल और गिरावट दर्ज की गई। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ग्लोबल सोयाबीन एंडिंग स्टॉक्स के अपने अनुमान को बढ़ा दिया है। शीर्ष उत्पादक अर्जेंटीना में उच्च निर्यात मांग और शुष्क मौसम की स्थिति के चलते सोयाबीन उत्पादन में गिरावट आका गया था, लेकिन हाल की बारिश दक्षिण अमेरिकी फसल की मदद कर सकती है। दूसरी ओर सोमवार को मलेशिया पाम तेल वायदा भी गिरावट के साथ ही खुला। ऐसे में अब स्थानीय खाद्य तेल के हाजिर बाजारों में भी नरमी से सप्ताह की शुरुआत होने की उम्मीद है।
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना समेत इन छोटी बचत जमा पर ब्याज दर बढ़ने के आसार। सरकार जल्द ही छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए ब्याज दरों की समीक्षा करेगा, जिसमें दरें बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। वर्तमान में सरकार डाकघर बचत, पीपीएफ, सुकन्या, वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय वचन पत्र समेत कुल 12 तरह की छोटी बचत योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के जरिए निवेशकों को लंबी अवधि में ज्यादा मुनाफा देने के लिए सरकार हर 3 माह में ब्याज दरों की समीक्षा करने के बाद उन्हें संशोधित करती है। पिछली बार 30 सितंबर को 5 योजनाओं पर ही ब्याज दरें बढ़ाई गई थी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।